In this lecture, we will discuss about the last topic of this chapter, that is enzyme inhibition. So the learning objectives are enzyme inhibition and types of enzyme inhibition. First of all, what is enzyme inhibition? Inhibition is derived from word inhibit, which means to stop. Enzyme inhibition is the phenomenon in which an enzyme fails to catalyze a reaction. तो अगर जो है वो इंजाइम अपना रिएक्शन प्रॉपर प्रोसीड नहीं कर रहा है, कैरी आउट नहीं कर रहा है कैटालिसिस को, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड इंजाइम इनहिबिशन एंड दोज एजेंट्स दैट कॉज इनहिबिशन आर कॉल्ड इनहिबिटर्स. वो एजेंट्स जो इनहिबिशन करवाते हैं उनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं. अब बेसिकली जो इनहिबिशन है, इंजाइम इनहिबिशन, वो एक तरह का मैकेनिज्म है जिससे इंजाइम एक्शन को मेंटेन किया जाता है, इंजाइम एक्टिविटी को स्टेबलाइज किया जाता है. क्योंकि मोस्टली अगर इंजाइम जो है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ओवर एक्टिविटी करते हैं, तो वहां पे उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं इनहिबिटर्स. बट समटाइम्स जो है वो कुछ इनहिबिटर्स जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी को भी ब्लॉक कर देते हैं, and in that case life would be in danger, and that type of inhibition is dangerous for enzymes as well as for living organisms. Now we have different kinds of inhibitors, which include heavy metal ions, some poisons, some cyanides, even metabolites. Metabolites are basically the waste of metabolism. Some of metabolites are also dangerous and act as inhibitors, and some antibiotics, they also work as inhibitors. So there are two types of enzyme inhibition. Their two kinds are competitive inhibition and non-competitive inhibition. Competitive inhibition जो है वो ऐसी inhibition है जिसमें inhibitor और सबस्ट्रेट के दरमियान कंपटीशन होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ compete करते हैं, और जो डोमिनेंट होता है वो इंजाइम के साथ रिएक्ट कर लेता है, उसके एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है. बट इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, यहाँ पे देयर इज नो सच काइंड ऑफ कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर, बट जो इनहिबिटर है वो इंजाइम स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो फर्दर प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता. नाउ वी विल डिस्कस these types in detail. In competitive inhibition, substrate and inhibitors compete together for active site. Active site के साथ जो है वो combine होने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ compete करते हैं, and competition जो है वो basically किस base पे होता है, और इस तरह के inhibitors को competitive inhibitors कहते हैं. Competitive inhibitors have structural similarity with substrates. Structural similarities होने की वजह से ही कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं एक्टिव साइट के साथ. बट क्योंकि इंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, नो डाउट कम्पिटिटिव इनहिबिटर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से एक्टिव साइट के साथ अटैच तो हो जाता है, मींस बाइंडिंग साइट उसको सबस्ट्रेट समझ के अपने साथ बाइंड कर लेती है, बट कैटालिटिक साइट कैटालिसिस परफॉर्म नहीं करती बिकॉज इट नोज इट्स ओन सबस्ट्रेट. सो इट ब्लॉक्स द एक्टिव साइट, नॉट परमानेंटली. ये ब्लॉक कर देती है कुछ टाइम के लिए, परमानेंटली ब्लॉक नहीं करती है. इट मींस मोस्टली जो है वो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं. रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो है वो ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो इनहिबिशन करते हैं बट नॉट परमानेंटली, जस्ट टेम्पररीली, और बाद में जो है वो एक्टिव साइट से सेपरेट होके जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो इंजाइम के साथ रिएक्ट करके कैटालिसिस परफॉर्म करता है. सो दे आर मोस्टली इंक्लूड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स. We have an example of competitive inhibition. This is an enzyme and this is its original substrate, that is called succinate. And this enzyme is basically a succinic dehydrogenase enzyme. सक्सीनेट जो है वो इसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है और दिस enzyme substrate complex is formed and that is called succinate enzyme complex. और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो सक्सिनेट के साथ रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देता है फ्यूमेरेट में. सो दिस इज द ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, और इंजाइम जो है वो साथ में इसी तरह रिलीज हो जाता है. बट इन केस ऑफ इनहिबिशन, इंजाइम वही है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम, बट here is an inhibitor instead of an original substrate, that is called malonate. Malonate is a inhibitor of succinic dehydrogenase
and it has structural similarity with succinate. You can see that कि इसके पास भी जो है वो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके पास भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बट डिफरेंस है इनमें. it has 4 carbons total and while it has total 3 carbons. लेकिन स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से ये इसके साथ यहाँ पे बाइंड हो जाता है, बट फर्दर कैटालिसिस का कोई प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती, जस्ट इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता. यहाँ पे इंजाइम सबस्ट्रेट की जगह इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा. इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता. बट जैसा कि हमने पहले बात की कि दे आर मोस्टली रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, मींस इनके इफेक्ट को जो है वो कम किया जा सकता है, या फिर इनको दोबारा से जो है वो यहाँ से डिटैच करवा के ओरिजिनल सबस्ट्रेट को यहाँ पे अटैच करवाया जा सकता है. उसका एक मेथड है, अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाएगा तो जो सबस्ट्रेट्स होंगे वो कम्पीट करेंगे इस इनहिबिटर के साथ, और बदले में जो है वो इनहिबिटर की जगह सबस्ट्रेट ही जो है वो यहाँ पे अटैच होंगे. और अगर यहाँ पे ये अटैच हो भी गए हैं, देन भी जो सबस्ट्रेट होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ कम्पीट करेगा और इसको यहाँ से डिटैच करवा के खुद ओरिजिनल सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा. So it's the effect of reversible competitive inhibitors can be nullified by increasing the substrate concentration. Importance of competitive reversible inhibition. बाज़ जगह पे जब इसको जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं इनहिबिशन को, इस तरह की इनहिबिशन को, तो इसके कुछ फ़ायदे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक प्रूफ प्रोवाइड करता है हमें लॉक एंड की मॉडल का, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि जो एंजाइम होता है वो उसकी जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड हार्ड होती है और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच कराती है, जो जिसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है. इट मींस जो इनहिबिटर है हमारे पास यहाँ पे होता है वो भी स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है ओरिजिनल सबस्ट्रेट के, इसीलिए जो है वो एंजाइम इसको अपने साथ अटैच करवा लेती है. सो इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ प्रूफ फॉर लॉक एंड की मॉडल. बट ये इंजाइम स्पेसिफिसिटी के बारे में भी जो है वो हमें आइडिया प्रोवाइड करते हैं. मींस यहाँ पे इंजाइम ने हालांकि अपने साथ जो है वो अटैच कर लिया है इस इनहिबिटर को, बट फिर भी जो है वो फर्दर कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही. उसकी वजह यह है कि ये ओरिजिनल जो है वो सबस्ट्रेट नहीं है, एंड इंजाइम इज वेरी स्पेसिफिक इन इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी. अनदर कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ competitive reversible inhibitors is that they are used in ड्रग्स में इनको यूज़ किया जाता है जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए. इसलिए जो बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं इनहिबिटर्स के तौर पे बिहेव करती हैं. ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स हैं दैट आर कम्पिटिटिव इन रिवर्सिबल इनहिबिटर्स. जैसा कि हमारे पास एक एंटीबायोटिक है सल्फोनामाइड्स एक्सेट्रा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, तो इनको इनहिबिटर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है. ये अपना काम करते हैं और जब जो है वो इन्फेक्शन बिल्कुल तौर पे ख़त्म हो जाता है, हर तरह का डेंजर जो है वो ख़त्म हो जाता है, देन ये जो इंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट को जो है वो उसकी एक्टिव साइट से डिटैच हो जाते हैं और ओरिजिनल जो सबस्ट्रेट होते हैं वो वहाँ पे आके बाइंड हो जाते हैं. सो इसलिए जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं वो मोस्टली यूज होते हैं ड्रग्स वगैरह में. नाउ द सेकंड टाइप इज नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन. नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर्स इंक्लूडेड हैं वो उनकी कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती सबस्ट्रेट के साथ. दैट इज बाय क्योंकि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है तो दे वुड नॉट बी अटैच्ड टू द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट के साथ ये अटैच नहीं होते. अगर एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होते तो फिर ये किस तरह जो है वो इनहिबिशन परफॉर्म करते हैं. दे अटैच टू अनदर साइट अदर देन एक्टिव साइट एंड दैट साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट. ये एलोस्टेरिक साइट पे जो है वो अटैच हो जाते हैं. जैसा कि सपोज इफ वी हैव एन एंजाइम लाइक दिस, if this portion is the active site of an enzyme, the remaining globular structure would act as allosteric site. Inhibitor जो है वो इस globular structure के साथ अटैच होके इसको डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा एंड फर्दर जो कैटालिसिस का प्रोसेस है वो इनहिबिट होगा. बेसिकली जो एक्टिव साइट की मेंटेनेंस है वो कौन परफॉर्म करता है,
ग्लोब्यूलर साइट। सो अगर ग्लोब्यूलर साइट जो है वो डिस्टर्ब हो गई है तो एक्टिव साइट भी मेंटेन नहीं रहेगी, जिससे एक्टिविटी, कैटालिटिक एक्टिविटी और इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। They don't inhibit formation of enzyme substrate complex but enzyme product complex। ये enzyme substrate complex की formation को inhibit नहीं करते। enzyme substrate में जो है, let's suppose we have this substrate and this is an enzyme। सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो गए अपनी एक्टिव साइट के साथ, लेकिन जो इनहिबिटर है वो क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा, दिस ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को। सो एक्टिव साइट तो है, मतलब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जैसे ही ये इनहिबिटर जो है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के साथ डिस्ट्रॉय होगा, फर्दर कैटालिसिस का प्रोसेस नहीं होगा। सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनेगा, लेकिन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, क्योंकि कैटालिसिस जो है वो नहीं होगी। और इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। जो इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। रिवर्सिबल जो है वो ऐसे होंगे दैट फॉर्म अ लूज बॉन्ड विद एलोस्टेरिक साइट, वाइल irreversible inhibitors जो हैं ये ऐसे inhibitors होंगे that permanently attach to the active site allosteric site of the enzyme and permanently destroy the structure of the whole enzyme and permanently block the catalytic activity। मोस्टली जो इसमें आते हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में मोस्टली होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इसमें मोस्टली आते हैं साइनाइड्स, हैवी मेटालाइंस एंड मोस्टली मेटाबोलाइट्स। साइनाइड्स जो हैं ये पोटेंट पॉइजन्स हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे कैन किल एन ऑर्गेनिज्म। ये किल कर देते हैं बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेलुलर, यू नो दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन साइटोक्रोम्स आर इम्पोर्टेंट। साइटोक्रोम जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेशन, और उसमें जो है ये उसको इनहिबिट कर देते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, साइटोक्रोम्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स यूज होते हैं और उनका एक कंपोनेंट होता है आयरन। आयरन जो है वो एक मेटल है जो कि यूज होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे साइटोक्रोम्स में। साइनाइड जो हैं ये इस आयरन के साथ कंबाइन करके इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो साइटोक्रोम्स हैं वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म नहीं कर पाते और रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन रुक जाती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, रिक्वायरमेंट सेल की पूरी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली सेल्स की डेथ होगी और इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पोटेंट पॉइजन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वी हैव हैवी मेटल आयंस, जैसे कि हमारे पास मर्करी आयन है, वी हैव सिल्वर आयंस, कॉपर आयंस, दीज एक्ट एज इनहिबिटर्स। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो इंजाइम होता है, इंजाइम में डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो होते हैं उनमें जो सल्फाइड ग्रुप होता है, थायोल ग्रुप होता है, ये उसके साथ कंबाइन होके डाइसल्फाइड ब्रिजेस की ब्रेक डाउन कर देते हैं। एज यू नो दैट इंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में ये बॉन्ड मौजूद होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज के तौर पे जो है वो बॉन्ड मौजूद होते हैं लाइक दिस, इस तरह के ये बॉन्ड होते हैं। और ये क्या करते हैं, इस बॉन्ड की ब्रेकेज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं बाय कंबाइनिंग विद थायोल ग्रुप। थायोल इज रिप्रेजेंटेड बाय SH। और जब ये डाइसल्फाइड ब्रिज इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है तो इससे ओवरऑल इंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है। और इंजाइम अगर डीनेचर होंगे तो वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, जिससे मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी, एनर्जी सिंथेसिस नहीं होगी, एंड कोई भी जो है वो रिएक्शन नहीं होगा और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। So you can see that along with the benefits of inhibitors, there are also the disadvantages of inhibitors। ज़्यादातर जो है वो इनके disadvantages ही हैं, मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बींग्स में। That is why they are dangerous for our health, for our life।